हेलो गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम अपनी कॉलेज वाइज कट ऑफ सीरीज़ का अगला वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत से बच्चों ने हमें बताया था कि उन्हें कॉलेज वाइज कट ऑफ जानना है ताकि वो अपने मार्क्स या रैंक्स के हिसाब से ये सोच सके कि उन्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और किस ऑर्डर में अपना प्रेफरेंस जो है वो अपने काउंसलिंग फॉर्म में भरना चाहिए। इसी सीरीज़ में हमने इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज रायपुर, इसके अलावा श्री शंकराचार्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन भिलाई और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायपुर के बारे में कॉलेज वाइज कट ऑफ आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इसी सीक्वेंस में हमारा आज का डिस्कशन का कॉलेज है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि बिलासपुर में है। हाँ, ये जो कॉलेज है ये छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक है। अगर आप रायपुर के कॉलेज को, जेएनएम को अगर आप नंबर 1 पर रखते हैं तो ये उसी के बराबर का कॉलेज होता है। जनरली ये सेकंड प्रेफरेंस होता है हमारे स्टेट के बच्चों के लिए। अगर किसी को रायपुर बहुत दूर पड़ता है उसके घर से तो ये जो कॉलेज होता है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आ जाता है। बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। फैकल्टी जो होती है बहुत ही वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड होती है। इसके अलावा आपको जो पेशेंट्स मिलते हैं वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट्स मिलते हैं। आपको काफ़ी एक्सपोजर इस कॉलेज में मिल जाता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, इवन इस कॉलेज में छत्तीसगढ़ के बाहर से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ऑल इंडिया कोटा से। और इसी कारण इस कॉलेज के लिए जो कट ऑफ होता है हर साल काफ़ी हायर साइट पर होता है। यानी कि अगर आप रैंक होल्डर हैं छत्तीसगढ़ के स्टेट में तभी आपको ये कॉलेज मिल पाता है ना। तो इसी सीरीज़ में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है काउंसलिंग को लेकर, फॉर्म भरने को लेकर, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि कॉलेज किस ऑर्डर में प्रीफर करना है, मेरे रैंक पे या मेरे मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है कि मुझे बीडीएस कर लेना चाहिए या ड्रॉप ले लेना चाहिए, अगर आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए होता है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी प्रॉब्लम के हमारे इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। इसका एड्रेस है न्यू सिविक सेंटर भिलाई, मीरा सिनेमा के पास, और शॉप नंबर है 138। बहुत ही आसानी से आपको गूगल मैप पर भी मिल जाएगा। अगर आप लोकल हैं तो इसे खोज पाना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है। और अगर आप भिलाई से दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं और आप यहाँ नहीं आ सकते और आपके अंदर कोई डाउट्स है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है जो 24/7 चालू रहता है। उसमें व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इवन अगर किसी टॉपिक में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोई डाउट आता है तो हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं। अगर आपके करियर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सभी, हमारे सारे व्यूअर्स, सारे बच्चों और सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। क्या आपको याद रखना है? शॉप नंबर 138 सिविक सेंटर भिलाई। ये एड्रेस आप नोट करके लिख लीजिए और मोबाइल नंबर जैसे कि मैंने बोला आपको नीचे मिल जाएगा। अब इसी के साथ मैं आज आपको आज के टॉपिक के बारे में बताता हूँ, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। देखिए, एक तरफ मैंने लिख दिया 2020 के कट ऑफ और दूसरे तरफ मैंने लिख दिया 2021 के कट ऑफ। इसके पहले हमने रैंक वाइज भी बताया था, बट बच्चों का ये कहना है, बहुत से बच्चों का, कि रैंक जो है अभी छत्तीसगढ़ की रिलीज़ हुई नहीं है, तो हमें सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे समझ में आएगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ मार्क्स की बात करूँगा कि आपको अराउंड कितने मार्क्स चाहिए कि आपका जो कट ऑफ होगा वो क्लियर हो जाएगा और आपको सिम्स रायपुर में एडमिशन, सिम्स बिलासपुर में एडमिशन मिल सकेगा। ठीक है, अब देखिए 2020 का जो पेपर था उसमें तीनों जो सब्जेक्ट थे काफ़ी ईजी थे।
इस साल का जो पेपर है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था, बायोलॉजी थोड़ा इजी था और जो फिजिक्स का पोर्शन था वो थोड़ा टफर साइड पे था। तो हो सकता है कि 2-3 मार्क्स आपको कम लाने हों, है ना। कट ऑफ जो है अभी तक जैसा देखने को मिल रहा है बाकी स्टेट्स के ट्रेंड्स में, जो कट ऑफ है वो 3-4-5 मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के लिए कम होता चला जा रहा है। तो यही ट्रेंड आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप 2020 की बात करें और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो छत्तीसगढ़ के सिम्स बिलासपुर में एडमिशन के लिए आपको चाहिए थे 580 मार्क्स, और यही 2021 की बात करें तो 2-3 मार्क्स हमने कम कर लिए। हो सकता है मैंने यहाँ पे 577 लिखा, 578 हो जाए या 575 हो जाए या 580 ही रहे, 2-3 मार्क्स का डिफरेंस आने की बहुत संभावना है, बट इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, इट इज़ एक्सपेक्टेड। सो 580 में आपको 2020 में एडमिशन मिल गया था और अभी कितने में एडमिशन मिल सकता है? 577। अगर इससे आपके 5-6 नंबर ज़्यादा हैं तो बिल्कुल आप आँख बंद करके भरोसा करिए कि ये कॉलेज आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखने पर मिल ही जाएगा। दूसरा, अगर आप ओबीसी के थे पिछले साल तो 577 नंबर चाहिए थे आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, और इस साल आपको 572 मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी कैटेगरी के लिए जो रैंक था पिछले साल 477 था, और इस बार थोड़े मार्क्स कम हो सकते हैं, 470 से 472 तक अगर आपके मार्क्स हैं और आप एससी से बिलोंग करते हैं तो बहुत आसानी से आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। सेफर साइड ये होगा कि आपके कुछ मार्क्स हों इन कट ऑफ से 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो, तो बिल्कुल सेफली आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप एसटी के हैं, एसटी का जो कट ऑफ होता है जनरली थोड़ा सा लोअर साइड पर होता है और 360 मार्क्स में पिछली बार एडमिशन मिल गया था, और इस बार हमें ऐसा लगता है कि 348 से 350 मार्क्स तक आपको सिम्स रायपुर में एडमिशन मिल सकता है। ओके, इसके बाद लास्ट एक कैटेगरी आई है, न्यू कैटेगरी आई है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से जो वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली होता है उनके लिए 10% रिजर्वेशन है। अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो पहले 532 मार्क्स में आपको एडमिशन हुआ था और इस बार 530 मार्क में एडमिशन हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर बाकी जगह आपने बहुत ड्रास्टिक चेंज कर दिया, इस बार इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों नहीं किया, इस वाले में सिर्फ 2 नंबर कम किए। बेटा ऐसा होता है ना कि EWS एक नई कैटेगरी है जिसके लिए सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, और ये सर्टिफिकेशंस लोग धीरे धीरे बनवा रहे हैं, है ना। सबके जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो EWS की कैटेगरी में आते हैं बट पिछले साल तक उनका सर्टिफिकेशन हुआ नहीं था, उनको डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं थे। ये जो धीरे धीरे क्या होता है, EWS के बच्चों की संख्या बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? ऑटोमेटिकली, क्योंकि पहले सर्टिफिकेट्स नहीं होते थे, अब सर्टिफिकेट्स बनते जा रहे हैं, तो बच्चों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो कट ऑफ हो जाएगा वो हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये सोचा काफ़ी रिसर्च करने के बाद, ये जो रिसर्च है ये बहुत से स्टेट्स में अभी जैसे पुडुचेरी में भी ऐसा ही हुआ कि बाकी जो कैटेगरीज है उसमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, और इसके अलावा EWS में ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला। इवन पिछले साल का जो कट ऑफ था उसी के बराबर कट ऑफ्स भी देखने को मिले हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। अगर आप EWS के हैं तो आपको जनरल से थोड़े कम मार्क्स में एडमिशन तो आराम से मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा सिम्स बिलासपुर का कट ऑफ है। इसके अलावा जो बाकी के कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ्स हम एक एक वीडियो में आपको बताते जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए ताकि उन्हें भी ये नई इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ वेरी नाइस डे।